मनुष्य का आत्मा सत्य और असत्य का जानने हारा है। हमने इन शब्दों को रखा जो ऋषिकृत शब्द हैं। ऋषि तो हमारे मध्य में नहीं है, ऋषियों का ज्ञान हमारे बीच में है। उस ज्ञान के प्रति हम श्रद्धा से आस्तिक होकर के आचरण में लाकर के ऋषि अनुकूल जीवन को व्यतीत करके अपने मूल उद्देश्य की पूर्ति कर सकते हैं। हम सभी ने अभी तक जाना है जो ईश्वर विषय चला हुआ है उसमें प्रश्न उत्तर हो रहे हैं। आर्य समाज का दूसरा नियम महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने ऋषि ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी मुनि पर्यंत जो ऋषियों का मत है उसके अनुसार इन विचारों को रखा। कुछ शब्दों को चयनित करके मानव कल्याण के लिए दूसरे नियम में ईश्वर से संबंधित विषय को रखा। जहां तक हमने जाना है और आगे जानेंगे वह इस प्रकार है। आर्य समाज का दूसरा नियम ईश्वर सच्चिद आनंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु अजन्मा अनंत निर्विकार अनादि अनुपम सर्वाधार सर्वेश्वर सर्वव्यापक, यहाँ तक हम समझ चुके हैं। आगे का जो शब्द है सर्व अंतर्यामी, सर्वांतर्यामी के विषय में हम समझते हैं, जो जानते हैं वो इसका उत्तर देंगे। सर्वांतर्यामी परमात्मा का विशेष गुण है। सर्वांतर्यामी किसे कहते हैं? सर्वांतर्यामी का अर्थ क्या है? इसका उत्तर ऋषभदेव आर्य देंगे। सर्वांतर्यामी का अर्थ होता है, जैसे अगर हम समझे एक गुरु थे, उन्होंने अपने शिष्य को एक वो दिया, लकड़ी दी कि इन लकड़ियों को, 3 शिष्य थे कि इन लकड़ियों को तोड़ के लाओ जहाँ पे कोई ना देख रहा हो। तो वो तीनों शिष्य अपने अपने स्थान पर चले गए। वहाँ पे उन्होंने जो 2 शिष्य थे वो तो एक घने जंगल में जाके वहाँ पे तोड़ लाए, लेकिन तीसरे शिष्य वो काफ़ी टाइम तक नहीं लौटा। तो जब वो लौटा तो गुरु ने उससे कहा कि क्या तुम लकड़ी अपनी तोड़ के ले आए? तो उस शिष्य ने कहा कि मुझे कहीं ऐसी जगह मिली ही नहीं जहाँ पे कोई ना देख रहा हो, क्योंकि परमात्मा जो है वो हर जगह हमारे साथ है, वो हर जगह हमें देख रहा है। तो इसलिए उस परमात्मा गुण सर्वांतर्यामी माना गया है। परमात्मा सर्वांतर्यामी है, इसका उत्तर और कोई देना चाहेंगे? अंतर्यामी किसे कहते हैं? ओम अंतर्यामी सृष्टि में जितने भी शरीर हैं उन सब में ईश्वर का सर्वव्यापक गुण होने के सब में मौजूद है हिसाब से, तो वो हर एक के अंतर में, हर शरीर के अंदर वो उसका वास है। ये बात सही है, उत्तर यही है, सर्वांतर्यामी सबके अंतर में मौजूद है। अब अगला प्रश्न है, वे सब कौन है जिनके अंतर्यामी रूप से परमात्मा विद्यमान है? उनमें कुछ नाम बताएं। डॉक्टर नवाब सिंह आर्य जी, सर्व अंतर्यामी रूप से परमात्मा मौजूद है, उनमें कुछ नाम बताएं। डॉक्टर नवाब सिंह आर्य जी, जहां परमात्मा मौजूद है उनका नाम बताने की कृपा करेंगे। ओम परमपिता परमात्मा हम सबके घट घट में विराजमान है, सबके आत्मा में विराजमान है, और ऐसा जैसा प्राणी मात्र, जितने भी प्राणी मात्र हैं जो जीवित हैं, जो सांस लेते और छोड़ते हैं, उन सबके अंदर परमपिता परमात्मा का
स्थान या उनका निवास स्थान है। ओम। और कोई बताना चाहेंगे? कोई बात नहीं, माइक रख दो। परमात्मा का सर्व अंतर्यामी गुण, और इससे पहले हमने कौन सा गुण जाना था? सर्व व्यापक, सर्व अंतर्यामी। सर्वव्यापक से पहले सर्वेश्वर। तो ये जितने भी शब्द हैं ये क्रम से हैं, ऋषियों का ज्ञान है क्रम से। जो सर्वव्यापक है, व्यापक का अर्थ कोई जगह परमात्मा से खाली नहीं है। जो प्रश्न का उत्तर अब आया है वो सर्वव्यापक में भी आ गया है। अगला जो शब्द आज आया है सर्व अंतर्यामी। सर्व कौन? सर्व जमा अंतर्यामी। सर्व में ऐसा ही नहीं है कि केवल आत्मा वाले ही शरीर आएंगे। जिनमें आत्मा नहीं है परमात्मा तो उनके भी अंतर्निहित मौजूद है। और परमात्मा ने दो तरह की सृष्टियों को बना रखा है। जड़ चेतन कहो, सूक्ष्म और स्थूल कहो, चार बनेंगी। सूक्ष्म और स्थूल दो, जड़ चेतन कहो दो। समझने के लिए जड़ और चेतन को बनाया। और बारीकी में ऋषियों के ज्ञान की तरफ जाए तो सूक्ष्म और स्थूल बनाया। सूक्ष्म तो केवल सूक्ष्म साधनों से ही जाना जाएगा, और स्थूल शरीर से मनुष्य द्वारा बनाए गए साधनों से स्थूलता को जाना जाएगा। जड़ और चेतन का जो निर्माण है, जड़ कौन है? जो स्वयं कुछ नहीं करता, बिना बनाए नहीं बनता, बिना बिगाड़े नहीं बिगड़ता, जो किसी की सहायता से ही चलता है, उसका नाम जड़ है। और ये जड़ भी कोई सामान्य नहीं है। उस चेतन आत्मा के लिए सभी के अंदर दिव्य गुण है जो परमात्मा ने बनाया, और इनको हम देवता भी कहते हैं। जैसे सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, रापे देवता, औषधि देवता, वनस्पति देवता, विश्वेश्वर देवता, सर्वेभ्यो देवता। तो ये सब क्या है? दिव्य गुणों से युक्त हैं। ये दिव्य गुण किसके लिए हैं? आत्मा के लिए है, सीधी सी बात है। तो सर्व का अर्थ है जड़ और चेतन दोनों में मौजूद है। चेतन तो ज्ञान से जान लेता है कि मेरे अंदर परमात्मा मौजूद है। और चेतन का अर्थ है कि जड़ और चेतन, शरीर और आत्मा का संयोग होने से जो शरीर मनुष्य का बना, वो भी केवल और केवल मनुष्य जानता है और अन्य कोई नहीं जानता। और जिनमें आत्मा नहीं है लेकिन वहां सर्वा अंतर्यामी परमात्मा है, ये भी सिद्ध करना होगा। जब तक सिद्ध नहीं होगा तब तक श्रद्धा नहीं हो सकती। जैसे डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए और अन्य कृषि आदि करने के लिए सभी विद्यालयों में प्रैक्टिकल करते हैं, प्रयोगात्मक करते हैं। और जब तक प्रैक्टिकल न हो जाए तब तक उसको डिग्री और सिद्ध नहीं होता, और न उसको विश्वास होता और न ही वो उपयोग में आता। तो जड़ के अंदर परमात्मा अंतर्यामी रूप से विद्यमान है। अब सिद्धांत क्या है कि जड़ स्वयं न बन सकता और न बिगड़ सकता। जितना भी ब्रह्मांड के अंदर सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, देव, नक्षत्र, आकाश, गंगाएं, निहारिकाएं आदि पदार्थ हैं, ये सब आत्मा वाले नहीं हैं, केवल और केवल ज्ञान। वो 5 महाभूतों से मिलकर के बने हुए हैं। 5 पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश जो अंतिम निर्माण परमात्मा का है उससे मिलकर बनते हैं। और इन सब के अंदर गति है, और गति भी व्यवस्था से है। अंतर्यामी तो वहां भी परमात्मा है। अब हमें यह विचार करना है
कि प्रत्येक प्राणी के अंदर गति कौन दे रहा है। मनुष्य के तो सबसे बाहर है और सब प्रति परमात्मा के मनुष्य का शरीर है और ये कार्य वो भी करते हैं। तो जो भी वो शक्ति जिस नाम से हम इसे जानते हैं, अनंत नाम परमात्मा के हैं। गुण वाचक नाम है, प्रतीक नाम है और स्वाभाविक भी परमात्मा के नाम है। उन्हीं नामों से हम जानते हैं वह शक्ति की जो अनंत सामर्थ्य है से ये सब जड़ पदार्थ चलायमान है। जो कि भौतिक विज्ञान की कोई कहता है, कोई भी है, तब तक स्थिर अवस्था में रहती है जब तक मानसिक या बाह्य बल न लगाया जाए। और वेद भी यही कहते हैं। तो इनमें जो काटा न जा सके सबसे सूक्ष्म परमाणु है। परमाणु को विशेष यंत्रों से देखा जाता है, वहां भी गति है। वहां भी 3 मॉलिक्यूल बताए गए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, जो अपनी गतिमान अवस्था में है। इस मकान में हम बैठे हैं, इसमें छोटे छोटे जो सूक्ष्म परमाणु हैं वो सब गतिमान है। ठीक वैसे ही पृथ्वी गतिमान है, चंद्रमा गतिमान है, सूर्य गतिमान है, पूरा का पूरा ब्रह्मांड जितनी निहारी सारे गतिमान है। अपनी परिधि में और अपनी दूरी पर स्थिर रहते हुए गतिमान है। तो कितनी सुंदर व्यवस्था है। सर्वांतर्यामी जड़ में है, ये तो सिद्ध हो गया। इनमें गति कौन भर रहा है? वही शक्ति गति दे रही है जिसने इनका निर्माण किया। मनुष्य के बस की नहीं है, तो मनुष्य से ऊपर का सामान है। मनुष्य जिस शरीर को हम चला रहे हैं, इस शरीर का स्वामी तो आत्मा है। वैसे ही इस पूरे ब्रह्मांड को जो चला रहा है उसका नाम परमात्मा है, जिसको ओम नाम से हम जानते हैं, जिसमें सभी परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव वाचक नाम आ जाते हैं। तो ये परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव वाचक नाम है अंतर्यामी। तो जड़ पदार्थों में पता चला। अब हमें चेतन के बारे में जानना है। चेतन के अंदर परमात्मा अंतर्यामी रूप से मौजूद है। अभी बताया ऋषभदेव आर्य ने, यदि हम उस परमात्मा को अंतर्यामी रूप से स्वीकार करते हैं और स्वीकार करते हैं तो हम कहीं भी जंगल में, पहाड़ में, नदी में, रात में, दिन में, किसी भी काल में, किसी भी स्थान पर हैं, तो कम से कम हम बुराइयों से बच जाते हैं, द्वेष से बच जाते हैं, क्योंकि परमात्मा हमारे सभी कर्मों को यथावत देख रहा है और सत्य असत्य का आत्मा जानने हारा है। यही शब्द हमने पहले बोला अंतर्यामी शब्द से। इसको कैसे सिद्ध करें? ये शब्द जो हम बोल रहे हैं, जो वाक्य बोल रहे हैं, विशेष ध्यान देंगे। ये वाक्य, ये शब्द, ये अक्षर सुनने और सुनाने के लिए नहीं है। ये यदि आचरण में है तो इनका प्रभाव है। सुनने सुनाने के लिए तो बहुत जगह मिलेंगी, लेकिन इनका प्रभाव सुनने सुनाने तक सीमित न करके आचरण में लाने तक हमें करना होता है। जैसे समझने का प्रयास कर रहे हैं कि आत्मा सत्य और असत्य का जाननेहारा है। यह सब क्रिया तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान योग क्रिया, जो तप लगातार अभ्यास किया जाए, दोनों वक्त उस परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव को ध्यान किया जाए, तो वह अंतर्यामी परमात्मा हमें प्रेरणा देता है और उस प्रेरणा को हम मान भी लेते हैं यदि हमारे पास तप और अभ्यास है। यदि हम कोई गलत कार्य करते हैं तो स्वतः ही अंदर से भय, शंका और लज्जा उत्पन्न होता है। और यदि धर्मानुकूल कार्य कर रहे हैं तो क्या होता है जी? कौन बताएंगे? सतपाल आर्य जी बताएंगे। यदि उत्तम कार्य करते हैं तो कौन सी शक्ति निकलती है अंदर से? माइक ले लेंगे।
जब हम सत्य या धर्म का कार्य करते हैं तो भय, लज्जा ये हमको नहीं सताती। प्रश्न ये है, जब हम धर्मानुकूल कार्य करते हैं तब कौन से गुण से प्रेरणा मिलती है, कौन से गुण उभरते हैं? कौन से गुण बढ़ते हैं? सुनेंगे, जब हम किसी गलत कार्य में करने के लिए अग्रसर होते हैं तो अंदर से भय, शंका और लज्जा उत्पन्न होती है। हाँ जी। और यदि हम परोपकार, श्रेष्ठ आदि कर्म करते हैं तो आनंद, उत्साह और निर्भयता होता है। और यह गुण परमात्मा की ओर से होता है। यदि हमारी सही पकड़ दोनों वक्त परमात्मा का ध्यान करते हैं तो हम उस बात को समझ के, पकड़ के लाभ उठा लेते हैं। और यदि नहीं होता है, अभ्यास तप नहीं है, ज्ञान नहीं है, जानकारी नहीं है, तो उसको ऐसे ही छोड़ करके भय, शंका, लज्जा वाले कर्म में लिप्त हो जाते हैं। आज हम सभी ने मिलकर के अंतर्यामी परमात्मा के विशेष जो नाम ऋषि ने दिया उसके विषय में जाना है। आज यहीं तक रखेंगे। ओम शम।